आप सभी का स्वागत है इस मानवा की दुनिया में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो स्पेन के जो एनिमी लोग रहते हैं वो रिट्रीट कर जाते हैं। और अब आगे हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है। स्पेन का जो येलो वाले वाला जो कमांडर रहता है वो टेंट की तरफ जाते रहता है। और जैसे ही टेंट में वो पहुंचता है वहां पे तीन आदमी बैठा रहता है हुडी पहनकर। और तभी जो एक आदमी हुडी पहना रहता है उसके पास वो आदमी जाता है। तो वो हुडी वाला आदमी बोलता है कि क्या तुमने उसे वो वर्ड दे दिया। तभी वो येलो वाला वाला कमांडर बोलता है कि हाँ, लेकिन वो अभी तक मुझे दिखे नहीं थे और इसलिए मैं जो था वो थोड़ा दूर में खड़ा था। और हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पे दो जाइंट बैठा रहता है पेड़ के पास और शायद उसी का बात हो रहा है। तभी वो जो हुडी वाला बंदा रहता है वो बोलता है कि वो जो नौरीला बास्टर्ड है वो हमेशा इसी तरह से करता है। हमेशा बॉर्डर गार्ड के साथ लड़ाई कर लेता है फिर अपना हैवी इन्फेंट्री भी बर्बाद कर देता है। लेकिन अब बस बहुत हो गया। इस बार जो स्पेन के लोग हैं वो बिल्कुल डिफरेंट प्लान करेंगे। यही सब बोल के सबको बताते रहता है। फिर हम लोग बताया था कि वो किसी और आदमी के साथ खड़ा रहता है। तो उसको वो आदमी बोलता है कि नाइट जो है ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। एक स्मॉल इलाइट फोर्स जो है वो पूरा बैटलफील्ड को कंट्रोल कर लेता है। फिर हम लोग को उसका शकल दिखाया जाता है और वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो स्मॉल इलाइट फोर्स है वो कभी भी पूरा नाइट को कंपोज नहीं कर सकते हैं। फिर हम लोग को वो आदमी दिखाया जाता है, हुडी वाला बोलता है कि हम लोग जो है इस बार स्पेन जो है देखते हैं कि अब बैटल कौन जीतता है। और एकदम हंसते रहता है। तभी हम लोग को फिर मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। क्रिस जो रहता है वो सिक्का उछालते रहता है और वो मन में सोचता है कि ये दोनों लोग जब से बैटलफील्ड से रिटर्न आए हैं इसी तरह से अस्पार कर रहे हैं। और स्पेन के जो लोग हैं वो इतना आसानी से कैसे पीछे चला गया और बहुत ज्यादा शांति लग रहा है। स्पेन जो है ये दो चीज कर सकते हैं पक्का, या तो वो किसी और एसिमेट्रिक फोर्स को लाएंगे और नहीं तो वो पूरी तरह से पीछे हो गए होंगे। यही सब बैठ कर सोचते रहता है। और बताया जाता है कि कमांडर उसको बोला था कि अगला स्पेल कास्टर के लिए सब कोई रेडी रहना। और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना स्क्वाड को डबल कर रहे हैं। और क्रिस मन में सोचता रहता है कि ये क्या कर रहा है, स्पेन के बास्टर्ड लोग क्या सोच रहा है। और फिर सामने देखता है, बोलता है कि इन लोग क्या कर रहा है और इन लोग आज इतना काम कैसे है। और दिखाया जाता है कि एमसी जो है एकदम स्ट्रेचिंग करते रहता है और उसके सामने रंगा खड़ा रहता है तलवार लेकर। तभी एमसी के पीछे से वो फेरी कमांडर आती है, बोलती है कि अब लगता है तुम बहुत ज्यादा ठीक हो। तभी एमसी देखता बोलता है कि अरे तुम यहाँ कैसे। तभी एमसी बोलता है कि क्या कोई दिक्कत है जब कमांडर अपने इंस्पेक्टर ट्रुप को देखने आएगी। तभी एमसी उसको देख कर मन में बोलता है कि ये किस तरह की कंपनी कमांडर है। और फिर एमसी आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि बहुत दिन से मैं पूरी तरह से नेचुरली हील हो गया हूँ, अब टाइम आ गया ड्यूल करने का। तभी रंगा भी रेडी हो जाता है, बोलता है कि चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, तुम रेडी हो ना। तभी एमसी अपना तलवार निकालते हुए बोलता है कि पिछले बार तुम जो है मुझ पे इजी गए थे, लेकिन अब मैं इस बार हील हो गया हूँ इसलिए आज कोई जरूरी नहीं है इजी जाने का। तभी रंगा बोलता है कि हाँ, मैं इस बार इजी नहीं जाऊंगा। और एकदम घूर के उसको देखने लगता है। तभी एक अटैक करता है एमसी, उसका अटैक को फिर झट से ब्लॉक करता है। और एमसी मन में सोचता है कि रंगा का जो स्वॉर्डमैनशिप है वो बिल्कुल क्लीन है, एकदम बहुत सुंदर है। अगर मेरे से कंपेयर किया जाए तो मेरा जो स्वॉर्डमैनशिप है बिल्कुल एकदम रफ है, एकदम अनप्लेजेंट है। लेकिन कुछ भी हो जाए ये जो है मैं खुद से बनाया हूँ। और फिर से दोनों दौड़कर अटैक करने के लिए जाने लगता है एक दूसरे के सामने। और एमसी बोलता है कि वो टेक्निक जो मैं सीखा हूँ, और बोलते हुए अपना तलवार को जमीन में रगड़ के मिट्टी सीधे रंगा के फेस पे फेंक देता है। और रंगा वो मिट्टी को ब्लॉक करता है अपने तलवार से। और रंगा बोलता है कि ये जो इरेगुलर स्वॉर्ड पाथ जो यूज कर रहा है वो इतना दूर आ गया यूज करते हुए। स्वॉर्ड का नाम रहता है वैलेंटियन स्वॉर्ड्स। और एमसी बोलता है कि मैं इतना दूर तक इस स्वॉर्ड की मदद से आ गया हूँ और अटैक करता है। तभी रंगा झट से साइड हट के उसका अटैक को डॉज करता है और बोलता है कि अरे, ये तो हेवनली स्वॉर्ड है जो कि मैं इसे सिखाया था। तभी एमसी उसको देखकर बोलता है कि मेरे पास अब नया अपॉर्चुनिटी आ गया। और फिर वो अपना दोनों तलवार निकाल के सीधे उसके सामने स्टैब कर देता है। और इतना तेज करता है कि रंगा जो है कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाता है, एकदम शॉक्ड होकर एकदम झट से डॉज करता है। और बोलता है कि अरे, दो स्वॉर्ड, क्या तुम दो स्वॉर्ड यूज करोगे। तभी एमसी एकदम हीरो के स्टाइल में बोलता है कि यही पाथ है जो मैं चूज किया हूँ। तभी रंगा बोलता है कि दो स्वॉर्ड जो तुम चूज किए हो। और फिर रंगा एक स्ट्राइक मारता है तो एमसी उसको दोनों तलवार से ब्लॉक करता है। और फिर रंगा बोलता है कि कम ऑन, अभी तक ये फाइट खत्म नहीं हुआ है। और दोनों एकदम एक दूसरे को एकदम घूर के देखते रहते हैं और फिर से पीछे फेंकाते हैं और फिर से अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। तभी जो रीम रहता है वो बगल में बैठ कर अपना नाखून चिबाते रहता है, बोलता है कि फक, इतना देर कर रहा है इन लोग। और फिर एमसी को देख कर बोलता है कि ये जो स्लीपहेड है आज बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा है। और ऐसा नहीं हो कि मैं इसके वजह से अपना बेट हार जाऊं। और मन में सोचता है कि मेरा टर्न कब आएगा, ओहो मेरा टर्न जल्दी आओ। तभी जो जैक्सन रहता है उन लोग को लड़ाई को देख कर बोलता है
कि मैं इस फाइट को और ज्यादा देख नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ इंडीज के अगेंस्ट। और तभी अचानक से उसको कुछ नोटिस होता है और फिर अपने आप को बोलता है कि काम डाउन, अभी तुम नहीं कर सकते हो। और ओडिन भी वहीं रहता है, एमसी को देख कर बोलता है कि अब जो है इतना अच्छा हो गया है ना, अगली बार मैं इसे इतना ट्रेन करवाऊंगा और सीधे इसका जॉइंट्स को ही तोड़ दूंगा। मुझे लगता है कि इसके लिए जो मैं ट्रेन कर रहा हूँ इनफ नहीं है, मुझे और भी ज्यादा करना होगा। मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये सब बोल के और सोच के एकदम हंसते रहता है, और क्रिस उसके बगल में खड़ा होकर एकदम मुंह बनाते रहता है और बोलता है कि ये देख कर लग रहा है इन लोग सारे लोग एकदम पागल हो गए हैं, तभी तो इन लोग को ल्यूनेटिक्स लोग कहते हैं। तभी वहां पे वो फेरी कमांडर भी रहती है, वो उन लोग को देख कर मन में सोचती है कि देख कर लग रहा है जैसे जब बच्चा लोग जो रहता है वो खेलने के लिए एकदम उत्सुक रहता है, और कोई भी लेजी सोल्जर अगर एमसी के सामने आता है तो वो एकदम मोटिवेट हो जाता है। ऐसा क्यों? इसके अंदर जरूर कुछ अट्रैक्ट करने का एबिलिटी है। ये सब सोचते रहती है और एमसी को देखते रहती है। वो बोलते हैं यहाँ तक कि मैं भी। तभी वो क्रिस के बगल में जाके बोलती है कि मैं भी चाहता हूँ कि इसके सामने अपना स्वॉर्ड को दिखाऊं जरा। तभी क्रिस मुंह बनाते हुए बोलता है कि क्या ये भी जो है इन ल्यूनेटिक्स लोग से इन्फ्लुएंस्ड हो गई है, ये भी पागल बन जाएगी। तभी रिन जो है एकदम चिल्लाने लगता है, हंसने लगता है। अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, ये मेरा टर्न है ऑलरेडी, जल्दी करो। और फिर फेरी कमांडर की तरफ चिल्ला के बोलता है कि अगर तुम अपना लाइन क्रॉस करेगी, मेरा अगर टर्न लेगी तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा कमांडर। तभी जो फेरी कमांडर रहती है उसको घूर के बोलती है कि क्या तुम अपना कमांडर का ऑर्डर को भूल गए हो क्या? तभी एमसी एकदम थका रहता है और मन में सोचता है कि सब कोई यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और सब कोई फुल पोटेंशियल्स मेरे अगेंस्ट नहीं लड़ते हैं, लेकिन मैं जो हूँ अब देख सकता हूँ इन सब में जीतने का भूख मेरे अगेंस्ट। और फिर मन में सोचता हूँ उन लोग को देखते हुए कि जिस दिन से मैं वापस आया हूँ अपने रिकॉन मिशन से ग्रास फील्ड से, इन लोग जो है मेरे से एकदम फाइट करने के लिए बिल्कुल उतावला था। और ये सब सोच के एकदम पूरा मोटिवेट हो जाता है, बोलता है कि ठीक है अब तुम लोग का अगर बात हो गया तो चलो आओ, मैं तुम सबसे भिड़ूंगा। और एकदम दोनों तलवार निकाल के एकदम हीरो के पोज में खड़ा रहता है। और फिर हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है, एमसी जो है सीधे बेड पे आके सीधे एकदम सो जाता है। तभी वहां पे ऑरेंज बाल वाला जो हैरी रहता है ना, वो बोलता है कि बॉस क्या तुम अपने आप को धोओगे भी नहीं? तभी रिन जो रहता है बोलता है कि छोड़ दो, ये बहुत ज्यादा आज एग्जॉस्ट हो चुका है। तभी वहां पे जो क्रिस रहता है वो बोलता है कि यू बास्टेड, तुम्हारे ही वजह से तो हुआ है, ये कुछ दिन पहले ही अपना इंजरी से हील हुआ है और फिर से तुम लोग इतना इसके साथ डील कर रहे हो। तभी रिम बोलता है कि तुम भी तो थे वहां और तुम वेट करने के लिए मरे जा रहे थे। तभी हम लोग को एमसी को दिखाया जाता है कि वो सोते सोते सपना में आ जाता है और एक जंगल के बीच में उसका आंख खुलता है, बोलता है कि अरे ये सपना है, तो इस बार वो बोटमैन नहीं आया और मैं इस बार कहाँ हूँ? फिन बोलता है कि अरे ये फूल है, ये जंगल। तभी अचानक से उसके ऊपर से एकदम वो मॉन्स्टर जो बढ़ रहता है हरपिस, वो पार करता है और दो तीन चार सैनिक भी रहता है, वो चिल्लाते हैं कि फाइट करो। ये सब देख के एमसी सोचता है कि अरे ये तो मशीनरी लोग हैं और ये तब का समय है जब मैं मशीनरी में था और हम लोग हरपिस से फाइट कर रहे थे। और दिखाया जाता है कि वो छोटा वाला एमसी जो रहता है मशीनरी, वो भी फाइट करते रहता है, उसको दिक्कत होते रहता है। और वहां पे एक आदमी रहता है, वो पेड़ के पीछे छुप के इन लोग को देखते रहता है और हंसते रहता है। तभी एमसी उसको देख के बोलता है कि वो बास्टर्ड। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी के सामने एक सोल्जर आ जाता है और एमसी को पीछे ढकेलता है, बोलता है कि यू रैट, तुमने बोला था ना कि तुम शो ऑफ मत करो, चलो पीछे रहो। और उसके सामने हेरपिस आता है, एकदम अटैक करता है। वो सोल्जर अटैक को ब्लॉक करता है अपने शील्ड से और एमसी उसके पीछे छुपा रहता है। तभी एमसी उसको देख कर बोलता है कि उसका वर्ड जो था, बोलने का तरीका भले ही रफ था लेकिन उसका बात में भी मेरा केयर झलकता था, वो मुझे बहुत ज्यादा केयर करता था। वो मशीनरी लोग जो थे वो बिना मुझे जज किए बिना ले लिए थे, यहाँ तक कि मेरा जो स्किल था वो भी लैग करता था और सब लोग बिल्कुल अपने फील्ड में एक्सपर्ट थे सिवाय मेरे। यही सब सोचते रहता है। तभी अचानक से वो जो पेड़ के पीछे वाला बंदा रहता है, वो एमसी का जो सोल्जर रहता है उसके आके पीछे से चाकू भोंक देता है, मार देता है। और एमसी एकदम शॉक्ड रहता है। तभी वो जो आदमी रहता है वो पीछे मुड़ता है, बोलता है कि तुम क्यों? और उसके मुंह से एकदम खून फेंक देता है। तभी पीछे से फिर वो हरपिस अटैक करता है और सीधे उसको आसमान में ले जाने लगता है। तभी जो एक और सोल्जर आता है बोलता है कि कैप्टन। तभी तीसरा सोल्जर आता है, वो आके अटैक करता है दौड़ के और बोलता है कि इन रीच, भागो, रिट्रीट करो। और जैसे ही एमसी की तरफ भागते रहता है तभी पीछे से उसका कोई चाकू मार देता है। और वो जो मशीनरी वाला एमसी रहता है वो एकदम शॉक्ड रहता है देखकर और बोलता है कि ये जो था वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था हम लोग के मशीनरी ग्रुप में। और वो अपना ताकत के मदद से अपना ही भाई लोग को जान से मार दिया, मिशनरी लोग को।
वो एकदम पोज मारते रहता है, दिखाया जाता है, सबको मार के वहीं पे एकदम खड़ा रहता है। और एमसी को बोलता है कि तुम भागोगे नहीं, क्या तुम मरना चाहते हो? तभी एमसी वहीं पे एकदम शॉक में एकदम गिरा रहता है, बोलता है कि क्यों, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तभी वो आदमी जो है एमसी की तरफ धीरे धीरे चल के आने लगता है, बोलता है कि मुझे जो है एक बेटर ऑप्शन मिल गया है, इसलिए मैं अब इस ग्रुप में नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे साथ, तुम जैसे घटिया लोग के ग्रुप में। इसलिए मैं जो हूँ पहले ही साफ कर दे रहा हूँ कि तुम लोग जाकर फ्यूचर में मुझे कुछ तंग मत करो, मेरा नाम मत खराब करो। और मैं जो हूँ तुम जैसे वीक लोग के साथ रह के बिल्कुल एकदम पागल हो गया था, और मैं इतना दिन से एकदम भाईचारा निभाने का जो नाटक कर रहा था, उससे भी मुझे दिमाग खराब हो रहा था। और ये सब अपना दोस्त लोग को, लाश को उठा के बोलते रहता है और सीधे उसके सर पे थूक देता है। तभी एमसी एकदम गुस्सा हो जाता है, उसके तरफ तलवार लेकर अटैक करने के लिए जाता है। तभी वो आदमी जो रहता है उसका तलवार को हवा में फेंक के एमसी को सीधे जमीन पर पटक देता है, बोलता है कि यू, क्या तुम जाओगे नहीं? और तुम ज्यादा इतने यूजलेस हो कि अगर मैं तुम्हें जिंदा भी छोड़ दूं तो तुम मुझे कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कितना ज्यादा कमजोर पैथेटिक बास्टर्ड हो। ये सब बोल के एमसी को एकदम मुंह पे थपाते रहता है, बोलता है कि बच्चे। और एमसी सोचता है कि वो जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, और फिर बोलता है कि नहीं, मैं जो था उस समय वीक था। और एकदम गुस्सा में रहता है और बोलता है कि अपने भाई लोग को मरते हुए देखकर मुझे बिल्कुल एकदम ट्रॉमा लगा, और मैं उस तरह का जिंदगी जी नहीं सकता था। और एमसी उन लोग के लाश के बीच में एकदम बैठ के एकदम रोते रहता है और बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा भाई लोग। और बोलता है कि उसका रिवेंज आज तक मेरे दिल के किसी कोने में पड़ा हुआ है, वो कॉमरेड बास्टर्ड अगर मुझे मिल गया तो मैं उसे जान से मार दूंगा, अपना रिवेंज पक्का लूंगा। वही एक ड्रीम है जो मुझे फुलफिल करना है, और यही चीज मुझे अब तक पावर दे रहा है। ये सब सोचते रहता है और वो बंदा पीछे जाते रहता है। तभी दिखाया जाता है कि वो जो बंदा रहता है वो हंसते रहता है इंद्रीज, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? चलो आओ। और एकदम वो बड़ा आदमी बन के एकदम एमसी की तरफ अटैक करने जाता है, एमसी भी उसको अटैक करता है। और एमसी फिर मन में बोलता है कि नहीं, ये यूजलेस ड्रीम है बस, और अटैक करने के लिए दौड़ते रहता है। तभी फिर हम लोग को वो ब्लैक पैंथर ईस्टर को दिखाया जाता है, जो कि एमसी को देखते रहता है और उसको मुंडी को इधर उधर करता है, बोलता है कि अरे, ये पूरी तरह से एकदम थका हुआ है, सो गया है, ये जो है बिल्कुल पागल है, इतना इस तरह का आदमी मैं कभी देखा नहीं हूँ, इतना ज्यादा पुश करता है ये अपने आप को। और मैं इतना बार इसे हील किया हूँ कि मैं भी एकदम तंग आ चुका हूँ। और दिखाया जाता है कि एमसी जो है अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रेन करते रहता है। और वो ईस्टर बोलती है कि बाप रे, ये इतना ज्यादा ट्रेन कर रहा है, और मन में सोचती है कि अगर इतना ज्यादा ये एग्जॉस्ट हो जाएगा और कभी अगर मरने के कगार पे आएगा तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी, मैं दोबारा से ये गलती नहीं करूंगी। एमसी को देख के ये बोलते रहती है। तभी फिर सुबह हो जाता है और सब सोल्जर लोग इधर उधर भागने लगते हैं, एक सोल्जर भोंपू बजाता है, पों। तभी रिम जो है वो उठ के जाने लगता है। तब एमसी बोलता है कि अरे, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? तभी रिम बोलता है कि वो स्पेन के जो बास्टर्ड लोग हैं, वो जो छुप रहते हैं, वो फिर से अपने बिल से बाहर निकलने लगे, तो चलो बैटल के लिए तैयार हो जाओ। और एकदम हंसते रहता है। तभी पीछे से रंगा भी अंगड़ाई लेते हुए बाहर निकलता है और सब कुछ जाने लगता है बैटल के लिए। तभी एमसी भी तैयार होके ईस्टर की तरफ देखते रहता है, तो क्रिस बोलता है कि इतना सुबह सुबह अगर मैं फाइट करने जाऊंगा तो मेरा स्किन के लिए ये अच्छा नहीं होगा। और ईस्टर को दिखाया जाता है ब्लैक पैंथर को कि वहीं पर सोते रहता है, और एमसी बोलता है कि लगता है कि मैं रात में ईस्टर का वॉइस सुना था, है ना? और फिर कुछ सोचता है और फिर उसका हाथ फेरता है, बोलता है कि चलो ठीक है, तुम सो, आराम करो, मैं जाता हूँ। और फिर जाने लगता है। फिर हम लोग को बैटल ग्राउंड को दिखाया जाता है, जो कि एकदम दोनों तरफ से सैनिक एकदम तैयार रहते हैं फाइट करने के लिए। तभी जो रिम रहता है वो एमसी को बोलता है कि इन लोग जरूर कुछ प्रिपेयर करके आए होंगे, मैं जो हूँ इस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फीलिंग कर रहा हूँ। तभी एमसी बोलता है कि हाँ, मैं भी एग्री करता हूँ। एकदम घूर के देखते रहता है एनिमी की तरफ, और मन में सोचता है कि तब स्पेन के लोगों, इस बार तुम लोग क्या लाए हो, चलो दिखाओ भी अब। और मन में बोलता है कि क्या छुपा रहे हैं इन लोग, चलो जल्दी दिखाओ। तभी सब सोल्जर लोग को दिखाया जाता है कि एकदम देख कर एकदम डरने लगता है, बोलता है कि अरे, जल्दी से फायर करो, फायर करो। और दिखाया जाता है कि एकदम बड़ा सा जाइंट उन लोग की तरफ आगे बढ़ते रहता है, और सब कोई फिर एकदम तीर धनुष से फायर करने लगता है। तो बोलता है कि शूट। और जैसे ही वो जाइंट पे सब तीर लगता है, तब जाइंट को कुछ नहीं होता है, सीधे अपना एक हथौड़ा टाइप बल्ला लिया हुआ रहता है, वो सीधे आके, तभी एमसी भी देख के एकदम शॉक्ड रहता है, बोलता है कि अरे, एक जाइंट। और वो जो एकदम मूछ दाढ़ी बढ़ाया रहा था वो जाइंट सीधे अपना बल्ला से मारता है, सब एमसी के सोल्जर लोग को एकदम खून खून हो जाता है, सब एकदम लहसुन प्याज की तरह उसको एकदम पूछ देता है सबको। सब सोल्जर लोग एकदम चिल्लाने लगता है कि वाह, भागो,
अटैक करो, सील बनाओ। एकदम चारों तरफ एकदम खून फेंकाते रहता है, और सब सोल्जर एकदम थर थर कांपते रहता है, देख के डरते रहता है। और वैसा वैसा तीन चार तो जाइंट और आ जाता है, और सब सोल्जर की तरफ बढ़ने लगता है, घूर के देखने लगता है, हंसता है कि तभी एमसी जो है उन लोग को देख के बोलता है कि और भी बहुत तरह के प्रजाति जो है वो ह्यूमन लोग के साथ रहते हैं। पहला जो है वो फ्रॉग है, जो कि कंज्यूम करता है सबका ड्रीम और डिजायर को। दूसरा जो है वो फेरी है, जो कि वर्शिप करती है नेचर को। तीसरा जो है वो ड्रॉफ है, जो कि मेटल के लिए एकदम पागल रहते हैं, क्रेजी रहते हैं। और चौथा बीस्ट किंग, जो कि सिर्फ ब्रीडिंग करती है सबसे। और चौथा जो है ड्रैगन किंग है, जो कि हमेशा लोनली रहता है, वो उसको बोलते हैं लोन वंडरलैंड्स। और एक जो है वो जाइंट है, जो कि एडिक्टेड है एकदम खून खराबा से, और वो हमेशा वॉयलेंस प्रेफर करते हैं अपने बॉडी से। और दिखाया जाता है कि वो जो जाइंट रहता है वो एमसी के सोल्जर लोग को ऐसे ही मारते रहता है। और एमसी बोलता है इसलिए उन लोग को सब ब्लड बिस्ट बोलते हैं। तभी जो रंगा रहता है वो एमसी को बोलता है कि हम लोग जो है दोनों तरफ से पिसा रहे हैं। तभी एमसी भी थोड़ा शौक रहता है, बोलता है कि हाँ, वो बोलता है कि राइट साइड से भी एनिमी हमला कर रहा है, और लेफ्ट साइड से भी एनिमी लोग हमला कर रहे हैं। और दिखाया जाता है कि सब एनिमी लोग लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से फाइट करते रहते हैं, सब सोल्जर लोग को मारते रहता है। तभी जो क्रिस रहता है वो चिल्ला के बोलता है कि चलो हम लोग सामने से जाके सबको रोकना होगा, हम लोग चारों तरफ से घिर गए हैं कैप्टन। तभी एमसी उतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता, बोलता है कि चलो ठीक है, अब हम लोग को इन लोग सबको रोकना होगा। और क्रिस का मुंह बन जाता है, और मन में सोचता है कि अरे कैप्टन जो है इतना ज्यादा शांत कैसे हैं। तभी पीछे से फेरी कमांडर आ जाती है, बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, और बोलते हैं कि मैं लेफ्ट साइड संभालूंगी, मैं उसका ध्यान रख लूंगी। तभी एमसी बोलता है कि ठीक है। तभी वो फेरी कमांडर बोलते हैं कि क्या तुम मुझे गुड लक किस नहीं दोगे। तभी एमसी मुंह बनाते हुए बोलता है कि नहीं, कोई चांस नहीं है, और क्रिस भी एकदम मुंह बनाते रहता है। तभी फेरी कमांडर जाते रहते हैं लेफ्ट साइड, और बोलते हैं कि कितने ज्यादा तुम पत्थर दिल हो। तभी एमसी मन में सोचता है कि ये इस सिचुएशन में भी ऐसे कैसे बोल सकती है। और मन में सोचता है कंपनी कमांडर जो है वो लेफ्ट में जा रही है, और जो जाइंट है वो सामने से आ रहा है, और राइट साइड अभी भी खाली है। तभी रिम बाहर बोलता है कि बहुत अच्छा, आज मुझे मजा आएगा, और आज मैं जो हूँ तुम सबको कुछ ना कुछ दिखाऊंगा। अपना कंधा को स्ट्रेच करते हुए आगे बढ़ते रहता है, और एमसी उसको देखते रहता है। तब रिम बोलता है कि सब कोई ध्यान से सुनो। और एमसी बोलता है कि तुम ध्यान से देखना, तुम्हें अब ये चीज को सीखना होगा अगली बार। तभी एमसी उसको देखकर मन में बोलता है कि अरे ये इतना अच्छा मूड में कैसे है, और ये क्या करना चाहता था, और इसका क्या प्लान है। कि जो रिम था वो फाइट करने के लिए जाने लगता है, और बोलता है कि अब मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। और ये जो फीलिंग है वो बिल्कुल जब मैं पहली बार बैटल फील्ड में उतरा था तब आज उसकी तरह मुझे फील हो रहा है। और फिर वो अपना एक्स को स्विंग करते हुए बोलता है कि मैं जो हूँ वो बीस्ट ऑफ हार्ट के बिना अगर मैं इस बैटल फील्ड में उतरूंगा तो एक सिंगल स्ट्राइक को भी मैं अपने तरफ रोक नहीं पाऊंगा। और मैं इसीलिए जो था वो द हार्ट ऑफ बीस्ट को ट्रेन किया था, क्योंकि इससे मुझे। और फिर दिखाया जाता है कि वो अपना हार्ट को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेता है, और अपना पूरा ब्लड को पूरा शरीर में भेजने लगता है, और बोलता है कि इससे मेरा पूरा शरीर में खून जाएगा, और इससे मुझे पूरा एड्रेनलिन रश मिलेगा। तभी जो एमसी लोग का जो सैनिक रहता है वो चिल्लाते रहता है कि पीछे भागो, रिट्रीट करो। और दूसरा सैनिक बताते रहता है कि कोई मुझे बचाओ, सेव मी। और वो जो जाइंट रहता है वो अपना बल्ला इधर उधर घुमाकर सबको मारने लगता है, और रिम भी उसके तरफ एकदम दौड़ कर आगे जाने लगता है। तभी वो जो जाइंट रहता है वो एक पल्ला मारता है, तभी रिम उसके नीचे आकर उसको ब्लॉक करता है, और सब सैनिक लोग चिल्लाते हैं कि भागो। और रिम उसका स्ट्राइक को ब्लॉक करने में पूरा अपना जान लगाते रहता है, एकदम पूरा पीछे घसटाने लगता है। और वो हम लोग को बताते रहता है कि मेरा जो खून का जो वेसल्स है वो पूरी तरह से एक्सपेंड हो गया है, सारा खून मेरा शरीर में पंप हो रहा है। और ये जो टेक्निक है द बीस्ट ऑफ हार्ट, वो मेरा पूरा बॉडी को एनर्जी इसी तरह से प्रोवाइड करता है। और दिखाया जाता है उसका अटैक को एकदम आसानी से रोकने लगता है रिम। और एकदम उसका आंख भी एकदम लाल हो जाता है, और एकदम हंसने लगता है कि तभी फिर और ताकत लगाता है, और उसके वजह से उसका कुल्हाड़ी ही टूट जाता है। और वो जो जाइंट रहता है उसको भी पीछे हल्का हटना पड़ता है। तभी वो कुल्हाड़ी जो हवा में फेंकाते रहता है, जाइंट उसको दोबारा अटैक करता है रिम पे। और सारे सोल्जर लोग भी डरते रहते हैं कि वो हम लोग पे अटैक नहीं कर दे। तभी जो रिम के पास एक और कुल्हाड़ी बचा रहता है उसको लेके एकदम उसके तरफ तेजी से दौड़ने लगता है, और वो जाइंट बोलता है रिम को देख के, यू लिटिल इंसेक्ट, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और एकदम अटैक करने के लिए जाते रहता है। तभी रिम जो है उसके पैर से चढ़कर मूंछ पकड़कर और एकदम झूल जाता है, और सीधे अपना कुल्हाड़ी को उसके सर में घुसा देता है। और वो जाइंट एकदम कस के चिल्लाता है क्या,
और एकदम इधर उधर छटपटाने लगता है। तभी उसका कुल्हाड़ी फिर से टूट जाता है और रिम मन में बोलता है कि व्हाट द फक, ये सारा वेपन इतना वीक कैसे है। तभी पीछे से एक भाला आता है और रिम उसको झट से पकड़ लेता है और फिर पीछे देखता है तो उसका जो सैनिक एक रहता है वो बोलता है कि लो, अब जीत कर दिखाओ। तभी फिर रिम बोलता है कि यू बास्टर्ड, और एकदम अटैक करने के लिए दौड़ने लगता है, और तुम इतने भी बुरे नहीं हो। तभी वो जो आदमी जो भाला फेंका था वो बोलता है कि हम लोग जीत जाएंगे, चलो सब कोई लुनाटिक लोग को सपोर्ट करो और सब कोई अपना वेपन को उसको सप्लाई करते रहना। और तभी सब सोल्जर लोग भी सब भाला फेंकने लगता है और जो रिम रहता है सीधे उसके ऊपर चढ़ के उसका सर में भाला भोंक देता है। और एमसी ये सब देख कर एकदम शॉक्ड रहता है और मन में बोलता है कि अरे, ये जो है एक जाइंट से फाइट कर रहा है और एकदम बराबरी का टक्कर उसे दे रहा है, और इसका जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल अनमैचेबल है, कोई भी नॉर्मल ह्यूमन इसको मैच नहीं कर सकता है। और वो सब सोच सोच कर एकदम एक्साइटेड होता रहता है, बोलता है कि क्या अगला चीज यही सीखूंगा। तभी पीछे से जो रंगा रहता है वो बोलता है कि अरे, ये सिर्फ उसके साथ खेल रहा है और मुझे लगता है कि अब हम लोग बहुत ज्यादा देख लिए। तभी वो जो क्रिस रहता है वो एमसी को बोलता है कि कंपनी कमांडर, आप लेफ्ट साइड में जाइए और रिम जो है वो जाइंट को संभाल लेगा, और अगर हम लोग इसी तरह सारा चीज को संभाल लेंगे तो हम लोग फाइट को जीत जाएंगे और फिर हम लोग स्पेन के लोगों को हरा देंगे। तभी एमसी भी बोलता है कि हाँ चलो, और फिर जाने लगता है और जाते जाते बोलता है कि रंगा, मुझे लगता है कि सारे स्क्वाड मेंबर लोग हैं जो अपना काम अच्छा से कर रहे होंगे। तभी रंगा जो रहता है बोलता है कि मैं जो हूँ तुम्हारे साथ चलूंगा, वैसे भी मुझे यहाँ ये सब देख कर मुझे बोरिंग लग रहा है। तभी एमसी फिर अपने आप को थोड़ा कूल डाउन करता है, बोलता है कि नहीं, मुझे अभी बैटल पे ध्यान देना चाहिए, अपने आप को ज्यादा एक्साइट मत होने दो कि नया स्किल सीखेगा तुम, और सबसे पहले मुझे इस बैटल को जीतना होगा। फिर हम लोग को सिर्फ खून का सीन दिखाया जाता है और सब कुछ चिल्लाते रहता है भागो। और तभी एमसी का जो सैनिक लोग रहता है वो एक घायल रहता है और दूसरा सैनिक उसको उठाते रहता है, बोलता है कि सर ये सब सारा चीज मेरे वजह से हुआ है। और वहां पे एक हुडी पहना हुआ बंदा आते रहता है। तभी वो जो सैनिक रहता है वो बोलता है कि तुम चुप रहो और पीछे खड़े रहो, और फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी वो जो हुडी वाला आदमी रहता है वो बोलता है कि वाह, कितना ज्यादा टचिंग है, और झट से अटैक करने के लिए दौड़ने लगता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतना देर और भी टिक पाओगे। और जैसा ही अपना तलवार से उसको मारने जाता है तभी एमसी उसका अचानक से आके बीच में उसका तलवार को डिफ्लेक्ट कर देता है। और एमसी फिर उसको बोलता है कि तुम जो हो बहुत ज्यादा थक गए हो वेगेंसिया। तभी वो जो वेगेंसिया रहता है वो सोल्जर का नाम, वो बोलता है एमसी को, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो जख्म जो है वो वॉर का निशानी है, एनरिच समझे। तभी फिर एमसी उसको पीछे देखता है और वो जो हुडी वाला बंदा रहता है वो एनरिच सुनकर बोलता है कि अरे। तभी एमसी भी उसको देखता है और देख कर एकदम शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि तुम। तभी वो जो हुडी वाला बंदा रहता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि बहुत ज्यादा दिन हो गए, और हंसते हुए बोलता है कि तुम जो हो मेरा नाम कभी नहीं भूले होगा मेरे दोस्त, है ना, एनरिच। और एकदम हंसने लगता है डेविल सा शक्ल बनाते हुए। तभी जो रंगा रहता है वो पीछे से बोलता है कि बॉस, क्या तुम जानते हो उसे, क्या तुम्हारा दोस्त है। तभी एमसी जो है अपना पुराना बात को याद करने लगता है कि ये इसको कैसे एकदम गला दबा के बोलता था कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को मार दी और तुम फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे। यही सब सोचते रहता है और वो कमांडर को देखते रहता है। और जो वैकेंसिया रहता है वो पीछे रहता है और मन में सोचता है कि क्या ये इसका दोस्त है। तभी एमसी बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारा नाम को याद रखा हुआ हूँ, बीच कुत्ते कहीं का, यही तुम्हारा नाम था ना। तभी वो जो हुडी वाला बंदा रहता है वो एकदम घूर कर देखता है, बोलता है क्या। तभी एमसी बोलता है कि ओह मुझे माफ कर दो, वो तो तुम्हारा निक नेम था और तुम्हारा नाम तो बस पीस ऑफ शिट था। और एकदम अटैक करने के लिए एमसी एकदम पूरा गुस्सा में आगे बढ़ने लगता है। तभी वो हुडी वाला बंदा भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ते रहता है, बोलता है कि तुम हो वीक पीस ऑफ शिट, समझे। और जैसे ही एमसी उसका तलवार उसके पास आता है एमसी उसको ब्लॉक कर देता है और बोलता है कि अरे, तुम इतने ज्यादा कमजोर हो। और उसका तलवार झट से झटक के हवा में फेंकवा देता है और वो आदमी एकदम शॉक्ड हो जाता है। और फिर एमसी बोलता है कि ये जो रिवेंज है वो मेरे दोस्तों के लिए है। तभी वो जो हुडी वाला बंदा रहता है वो एकदम हंसने लगता है और बोलता है कि क्या, रिवेंज, और मैं बहुत ज्यादा शौक हूँ कि तुम इतना वीक पैथेटिक बास्टर्ड इतना लंबा सरवाइव कैसे कर लिए। ये सब बोल के एकदम हंसते रहता है। तभी पीछे से क्रिस आने लगता है और दौड़ के बोलता है कि बॉस, क्या तुम फिर से फाइट कर रहे हो। तभी वहां पे और सब एनिमी लोग आने लगते हैं और बोलता है कि अब तो ये मरेगा, और एक अलग अलग तरह का अपना सा वेपन लाके गोल गोल घुमाते रहता है। और रंगा उन लोग का वेपन देख के मन में सोचता है कि अरे, ये सब जो वेपन है वो बिल्कुल अलग तरह का है, बिल्कुल मर्डरस ब्लेड है। तभी वो फिर से हुडी वाला बंदा अपना तलवार निकालने लगता है और बोलता है कि तुम इसी तरह बस कंफ्यूज रहो और मन में सोचो रिवेंज लेने के लिए, और मैं जो हूँ तुम्हें मार कर
और अपना विक्ट्री को जीतूंगा इस बैटल में। और एक स्पेन के लोग जो है मुझे एकदम हायर पोजीशन पे डाल देंगे और मुझे बहुत सारा प्राइज भी मिलेगा, जहाँ कि तुम मुझे टच भी नहीं कर पाओगे। तभी एमसी एकदम उसके तरफ देखते रहता है और बोलता है कि क्या, सच में? तभी वो आदमी एकदम गुस्सा में हो जाता है और बोलता है कि यू बास्टर्ड, और मैं तुम्हें कभी नहीं पसंद करता था इसी वजह से। और एमसी फिर भी उसको घूरते रहता है। और फिर वो आदमी एकदम अटैक करने के लिए दौड़ने लगता है और बोलता है कि यू फकिंग गेज। और जैसे ही उसको स्ट्राइक करता है तभी एमसी झट से साइड हट के उसका अटैक को डॉज करता है। और उसका स्वॉर्ड देख के मन में बोलता है कि अरे, ये तो एनसेट्रिक फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड है, जो कि बिल्कुल नीडल की तरह शार्प है। और ये तो एस्टर्न आईक्यू स्वॉर्ड है। और दिखाया जाता है कि वो जो हुडी वाला बंदा रहता है एनिमी, उसका स्वॉर्ड एकदम बिल्कुल दम हिलते रहता है। और एमसी भी फिर अपना स्टांस ले लेता है, एकदम फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और वो एनिमी जो रहता है वो एकदम पागल की तरह हंसने लगता है, बोलता है कि अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और एनिमी उसके तरफ एकदम दौड़ के अटैक करने के लिए आते रहता है। और एमसी मन में ये सब सारा कुछ सोचते रहता है कि वो कितना ज्यादा वीक था। और वो आदमी चिल्लाते रहता है कि इस बार मैं तुम्हें पक्का जान से मार दूंगा। और जैसे ही अटैक करता है दिखाया जाता है कि उसका स्वॉर्ड जो रहता है वो अपना डायरेक्शन को हर समय बदलते रहता है, हिलते रहता है। तभी जो क्रिस रहता है वो चिल्ला के बोलता है कि बॉस, आप जो है उस स्वॉर्ड का पाथ को चेज नहीं कर पाएगा। तभी एमसी भी अपना तलवार से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और एकदम फोकस होकर देखते रहता है। और मन में बोलता है कि रंगा जो है मुझे पहले ही सिखा चुका है कि आईकी स्टाइल का स्वॉर्ड टेक्निक से कैसे फाइट किया जाता है। और एमसी जो है एकदम पूरा बॉडी अपना नीचे कर कर झुक कर उसका अटैक को डॉज कर देता है, उसके आगे बढ़ जाता है। और वो आदमी एकदम शॉक्ड होता है और नीचे देखता है, तभी एमसी जो है उस पर एकदम अटैक करने के लिए रेडी रहता है। और फिर रंगा को दिखाया जाता है, जो कि एमसी को बताया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी ज्यादा तेज क्यों नहीं हो और कितना भी ज्यादा स्ट्रांग क्यों नहीं हो, तुम्हें बस तेज होना है और अपना एक्शन को सबसे पहले लेना है। और वो सब देखकर रंगा मन में सोचता है कि ये पहले ही से सब कुछ जानता है। और दिखाया जाता है कि एमसी जो है वो तलवार से उसको एकदम बीच से काट देता है। और वो एनिमी का सीधे मुंह से एकदम खून बाहर फेंका जाता है। और मन में बोलता है कि चलो, तुमने सही कहा कि आज तुम नहीं बच पाओगे, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। और फिर उसको बोलता है कि तुम जो हो मेरे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं थे कि मैं तुम्हें एक किलिंग गोल मानूं, समझे, मेरे लाइफ में। एमसी उसको ये सब बोल के एकदम उसको बीच से काट देता है। और वो आदमी वहीं पर गिर जाता है और एमसी मन में सोचता है कि अब तुम मुझे कभी भी मेरे सपने में तंग नहीं करोगे। और फिर एमसी जो है वो आसमान की तरफ देखने लगता है और मन में सोचता है कि मैं जो हूँ आंसर ऑफ डेट को तो सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं पक्का हूँ जो मेरे दोस्त हैं वो इस चीज को देखकर एंजॉय कर रहे होंगे। फिर जो रंगा रहता है वो भी अपना तलवार निकालने लगता है और आगे बढ़ने लगता है फाइट करने के लिए। वो बोलता है कि चलो, बहुत अच्छा हुआ। और फिर एमसी उसको देखता है और फिर रंगा भी एकदम अपना स्टांस पकड़ लेता है और बोलता है कि चलो, अब स्टार्ट करते हैं। तभी वो जो इतना भी सोल्जर लोग रहता है जो अलग अलग तरह का वेपन लिए रहता है वो बोलता है कि क्या तुम एक बच्चे हो जो तुम मुझे और हम सबको अकेले तुम फेस करोगे? तभी जो रंगा रहता है वो अपना दम तलवार लेकर दम चलाना शुरू करता है और एक बार में वो जो गुलेल पकड़ा हुआ आदमी रहता है उसको दम बीच से काट देता है। और उसका जो सर रहता है कटा हुआ, वो सब बंदा लोग के सामने गिरता है और सब बंदा लोग एकदम डर जाता है देखकर। और तभी रंगा बोलता है कि क्या तुम कुछ बोल रहे थे? तभी जो क्रिस रहता है वो बोलता है कि अब तुम इससे पूछ रहे हो उसे बिल्कुल टुकड़ों में कर कर। तभी वो जो एनिमी रहता है उसका और सब जो दोस्त रहता है वो बोलता है कि यू बास्टर्ड, एकदम दौड़ कर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तभी जो रंगा रहता है वो सबका एक एक बार में सब मुंडी काटने लगता है, सबका मुंडी एकदम हवा में गिरने लगता है। किसी का सर में भोंक देता है तलवार, किसी का गर्दन में भोंक देता है। और उसी तरह सबको एकदम खत्म कर देता है। और एमसे ये सब देख कर एकदम शॉक्ड रहता है, बोलता है कि अरे, ये जो है सिर्फ कुछ ही स्टेप में एकदम क्लीन मूवमेंट कर लिया और अपना फुट स्टेप को एकदम सटीक रखा, जहां से इसको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल गया। मैं फिर से इसे देखकर बिल्कुल इम्प्रेस हो गया। और फिर एकदम रंगा भी एकदम पोज में खड़ा रहता है और उसको एमसी देखकर वो मन में सोचता है कि बाप रे, ये बहुत ज्यादा ज्यादा स्ट्रांग है। तभी जो और सब जो एनिमी लोग रहते हैं वो भी बोलते हैं कि चलो सब साथ में अटैक करते हैं। तभी जो रंगा रहता है वो एमसी को बोलता है कि अब तुम ध्यान से देखो, तुम्हें यही चीज सीखना होगा। और एमसी भी एकदम ध्यान से देखने लगता है और रंगा भी एकदम पूरा अपना आंख को एकदम फोकस करके एकदम लाल हो जाता है उसका आंख। और अपना स्टांस लेता है और एकदम तेज मूव करता है। और एक बार में जितना भी सब सोल्जर लोग आते रहते हैं उस सबको एकदम काट कर आगे निकल जाता है बीच से। तभी एमसी एकदम शॉक्ड हो जाता है और मन में बोलता है कि अरे, मैं तो सिर्फ उसका परछाई को देख पाया ब्लेड का, और ये पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है बैटल फील्ड में, एकदम छोटा छोटा सा स्टेप लेकर। तो दिखाया जाता है
कि रंगा के पीछे एकदम पूरा खून का छींटा पड़ते रहता है, और रंगा बोलता है कि ये जो टेक्निक है, मैं इसे अपना खुद का नाम दिया हूँ, जिसका नाम है सीजन। और एकदम स्टाइल से एमसी की तरफ देखता है, और एमसी भी उसको देखता है और बोलता है कि क्या सच में। तभी हम लोग को दूसरे तरफ का सीन दिखाया जाता है, वहां पे स्पेन का जो एनिमी लोग का सोल्जर रहता है, वो दौड़ कर सब पे अटैक करने के लिए जाते रहता है, बोलता है कि यू फकर्स, हम सब तुम लोग को चांद से मार देंगे। और वैसे भी हम लोग को डरने का जरूरत नहीं है, जो जाइंट है वो हम लोग के साथ है, सब कोई आगे बढ़ो, अटैक करो। और सब दौड़ते रहता है। तभी उन लोग के रास्ता के बीच में ओडिन आ जाता है, और एकदम घूर कर देखते रहता है और उन लोग पे अटैक कर देता है। और जो एनिमी लोग रहता है, उन लोग का सारा वेपन एकदम टूट कर एकदम हवा में बिखर जाता है, उन लोग एकदम शॉक्ड हो जाता है, सब मुंह फाड़ देता है। और सब सोल्जर लोग बोलते हैं कि क्या इन लोग के पास भी एक अलग तरह का जाइंट है। भाई उन लोग ओडिन को देख के सब जाइंट समझ रहा है। तभी जो ओडिन रहता है वो उन लोग के पास आगे बढ़ने लगता है, बोलता है कि भाई लोग, क्या तुम मुझे जाइंट समझ रहे हो? नहीं, मैं एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हूँ। तभी जो एनिमी लोग रहता है वो डरते हुए बोलता है कि तुम झूठ मत बोलो, तुम बहुत ज्यादा बड़े हो, एकदम इंसेन हो। तभी ओडिन बोलता है कि अब मैं तुम्हें अब थोड़ा समय दूंगा, अगर इतने में तुम अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। तभी एनिमी लोग बोलता है कि क्या। और फिर ओडिन काउंटिंग करने लगता है कि 5, और आगे बढ़ने लगता है 4, 3। तभी जो एनिमी लोग रहता है बोलता है कि व्हाट द फक, तुम क्या बक रहे हो? सब कोई अपना फॉर्मेशन बनाओ, आगे बढ़ो। सब सोल्जर लोग फिर से आकर और ऑडिन को चारों तरफ से घेरने लगता है, और ऑडिन काउंट करते रहता है 3, 2, 1। और जैसे ही 1 काउंट करता है, उसके बाद अपना गोल गोल घूम के सबको एकदम हवा में उड़ा देता है। और फिर सब इधर उधर फेंका जाता है, और फिर दिखाया जाता है कि ऑडिन का बल जो बैट रहता है उसमें सिर्फ खून लगा हुआ रहता है। और बोलता है कि मैं तुम सबको पहले ही कहा था। और उसी तरह एकदम पूरा फोकस होकर फाइट करता रहता है, और ऑडिन बोलता है कि भगवान, मैं आपके पास कुछ सोल को भेज रहा हूँ आज। एकदम डेविल सा लुक देते रहता है। तभी से सोल्जर लोग रहता है एनिमी का, वो एकदम डरने लगता है, बोलता है कि मॉन्स्टर भागो, भागो, जल्दी से मार दो, हम लोग को इसे मारना होगा। ये सब बोलते रहता है, और कुछ कुछ फाइट भी करता है, कुछ कुछ भागने भी लगता है। तभी ऑडिन जो है पूरा एकदम तेज से दौड़कर सबको एकदम चथरी उड़ाने लगता है, एकदम इधर उधर पटक के मारने लगता है, और एकदम पागल की तरह हंसने लगता है, बोलता है कि हाँ, मैं तुम सबको आज भगवान के पास भेज दूंगा, चलो आ जाओ मेरे पास। और फिर हम लोग को वो फेरी कमांडर को दिखाया जाता है, जो कि वो भी फाइट करने के लिए आगे बढ़ते रहती है। और हम लोग को बताया जाता है कि जो फेरी लोग रहते हैं, वो लोग सिर्फ अपने परिवार के साथ फॉरेस्ट में ही रहते हैं, और अपने परिवार लोग के साथ ही बात करते हैं, लेकिन टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो गया है। तभी वो जो फेरी कमांडर रहती है, वो एनिमी के सामने जाती है, और वो एनिमी बोलता है कि यू फेलो किंग्स मैन। और दिखाया जाता है कि वो जो एनिमी रहता है वो भी फेरी रहता है, और दोनों एक दूसरे को एकदम घूरता है। तभी वो जो एनिमी वाला फेरी रहता है वो बोलता है कि अभी मौका है, अगर तुम भाग जाओगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल चेज नहीं करूंगा। तभी जो कमांडर फेरी रहती है वो भी बोलती है कि मेरे तरफ से भी सेम है। तभी वो जो फेरी रहती है वो भी एकदम अटैक करने के लिए पोजीशन में आ जाती है, बोलती है कि तुम्हारा जो है लीफ स्वॉर्ड नीडल है, और मेरा जो है नीडल स्वॉर्ड नीडल है, और मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा जो स्वॉर्ड है वो सुपीरियर है, चलो। और दोनों एकदम आमने सामने होकर एकदम फाइट करते हैं, और इतना तेजी में फाइट करते हैं कि हम लोग को दिखता भी नहीं है। और दोनों एक दूसरे का स्ट्राइक को ब्लॉक करता है, और बार बार एक दूसरे पे स्ट्राइक करता है, उसी तरह ब्लॉक होते रहता है। और वो जो एनिमी वाला फेरी रहता है वो एकदम पूरा गुस्सा में अपना दांत पीसते रहता है, बोलता है कि हाँ, मेरे स्वॉर्ड मेथड से अच्छा और कोई भी नहीं है। तभी जो अचानक से जो फेरी कमांडर रहती है उसके पीछे आ जाती है, और बोलते हैं कि ये जो है यूजर पे डिपेंड करता है कि किसका स्वॉर्ड टेक्निक ज्यादा सुपीरियर है, समझे। और उस पर अटैक कर देती है। तभी वो एनिमी जो रहता है वो झट से साइड हटकर डॉज करता है, और फिर दोबारा अटैक करता है, उसको ब्लॉक करता है। और फिर झट से वो फेरी कमांडर का गला पकड़ लेता है, और एकदम हंसते हुए बोलता है कि नाउ, अब तुम सब। और दिखाया जाता है कि वो गला पकड़कर खड़ा रहता है, और उसके अगल बगल जितना भी सब फेरी लोग रहते हैं वो सब एकदम झट झट मरने लगता है, सब जगह एकदम खूने खून रहता है, सबके गर्दन में चाकू भोंका रहता है। और वो जो जैक्सन रहता है वो अपना तलवार जो या चाकू जो रहता है सबके कपड़े से ही साफ करते रहता है बैठकर। तभी वो जो फेरी रहता है जो गर्दन पकड़ा रहता है फेरी कमांडर का, वो बोलता है कि कैसे। और फिर वो फेरी कमांडर बोलती है कि तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट करके और सबको मारना चाहते थे, ये अच्छा प्लान था, लेकिन। और इतना बोलकर सीधे अपना तलवार उसके शरीर में भोंक देती है, एकदम तलवार एकदम आर पार कर देती है, और फिर उसका लाश वहीं पे फेंक देती है। और तभी फिर जो फेरी कमांडर रहती है वो जैक्सन को देख कर बोलती है कि क्या इंजिस को अकेला छोड़ना सही था। तभी वो जो जैक्सन रहता है बोलता है कि वो जो है बहुत पहले ही मर जाता, अगर उसे मरना होता, समझे।
तभी वो फेरी कमांडर बोलती है कि क्या तुम उस पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हो। तभी जैक्सन कुछ सोचता है और बोलता है और फिर चल जाता है और बोलता है कि चलो अब हम लोग जो है अपर हैंड पे आ चुके हैं। तभी फेरी कमांडर भी मन में सोचती है कि जो कमांडर मार्कस है वो एकदम प्रॉपर कमांडर है और उन्हें पता है किस तरह से फाइट किया जाता है। अनलाइक उस समय जो यूजलेस वन था वो पिछले बार। तभी हम लोग को वो मार्कस हेड कमांडर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अब हम लोग को अपना अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। बोलता है कि ट्रूली हेवनली इन्फेंट्री, चलो आगे बढ़ो। तभी दिखाया जाता है कि सारा सोल्जर लोग जो रहता है इन्फेंट्री आर्मी लोग का, वो सब आगे बढ़ने लगता है और सब एनिमी लोग एकदम डरने लगता है। बोलता है कि चलो रिट्रीट करो, हेवनली इन्फेंट्री लोग आ रहे हैं, भागो। और सबको एकदम भागने लगता है। तभी हम लोग को उसको दिखाया जाता है जो कि सब एनिमी के पीछे भागते रहता है, जो एमसी के ही ग्रुप में है। वो बोलता है कि इन लोग को भागने मत दो, चलो सबको मार दो, चुन चुन के मारो। तभी उसके पीछे जो सब सैनिक रहते हैं बोलते हैं कि अरे वो तो वही है ना एंड्रयू, वर्जिन लुनेटिक्स। और सब सोल्जर ये सब बोलते रहते हैं और सब एनिमी लोग को दौड़ा दौड़ा के मारने लगते हैं। और वो जो एंड्रयू रहता है वो भी एकदम खूब मारता है सबको। और जो एंड्रयू का जो एक गार्ड रहता था वो बोलता है कि अरे मैं जो हूँ एंड्रयू, मैं बिल्कुल रिम को देख रहा हूँ। और देखकर एकदम भाई पागल हो जाता है। और फिर बताया जाता है कि इसी तरह जो है बैटल का पूरा रुख ही बदल जाता है। और ओडिन जो है एकदम उसका लाश पकड़ के किसी कदम आते रहता है लेकर। और रिम जो है वो जाइंट को एकदम अपना भाला से भोंक कर दोनों को एकदम मारे रखता है। और वो फेरी कमांडर और जैक्सन भी एकदम स्टाइल से चल के आते रहते हैं और सबको एक जगह आकर मिल जाते हैं। और रिम जो है एमसी को कुछ बोलते रहता है, ये डांटते रहता है। और एमसी को दिखाया जाता है जो कि वहीं पे कुछ खड़ा होकर सिर्फ सोचते रहता है। और सारा जो स्पेन के लोग रहते हैं जो बचे खुचे वो सब भागते रहते हैं। तो बताया जाता है कि जो एनिमी का जो कमांडर है वो भी भागते रहता है और उसके पीछे जो हेड कमांडर जो गार्ड है मार्कस, वो भी उसके पीछे भागते रहता है। बोलता है कि जल्दी से पकड़ लो, वो लोग बॉर्डर को पार नहीं करना चाहिए और हम लोग जो है पूरी तरह से एनिमी का जो प्लान है वो डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। और ये जो है सिर्फ उन लुनेटिक प्लाटून के वजह से हुआ है। ये सब भी सोचते रहता है। तभी क्रिस जो है वो मन में सोचता है कि हम लोग का जो प्लाटून जो है वो इतना ज्यादा भी इंथ्यूजास्टिक पहले नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग के बॉस के वजह से, जो हम लोग के बॉस हैं उनके वजह से पूरा हम लोग का ग्रुप ही चेंज हो गया है। उनके वजह से ही आज हम लोग जीत गए हैं। तभी जो फेरी कमांडर रहती है वो उन लोग को देख के मन में सोचती है कि देख कर लग रहा है हम लोग जो है वो स्प्लिटिंग मैन को देखकर पूरी तरह से ड्रंक हो चुके हैं उसके नशे में। और भाई एमसी को देख के एकदम पूरी तरह से फिदा हो गई है। तभी वो जो मार्कस कमांडर रहता है वो चिल्ला के बोलता है कि द नेम ऑफ हीरो ऑफ दिस बैटल। तभी सब सोल्जर लोग चिल्लाता है कि लुनैटिक्स लुनैटिक्स। और सब सारा सोल्जर लोग एमसी का सारा ग्रुप लोग एकदम स्टाइल में सब खड़ा रहता है और सब बीच बीच में चिल्लाता है कि वर्जिन लुनैटिक्स भी। तभी जो क्रिस रहता है वो बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि ये सही है कि नहीं, लेकिन बहुत दिन बाद जो हम लोग जो है वो इतना ज्यादा खुश हैं और ये सिर्फ बॉस की वजह से हुआ है। और तभी एमसी भी अपना हाथ एकदम खड़ा करता है, बोलता है कि हाँ। सब सोल्जर लोग पूरा एकदम खुश होने लगता है। और हम लोग को वो स्पेन का जो कमांडर लोग था उन लोग को दिखाया जाता है जो कि एकदम भागते रहता है। और वो एक जो आदमी रहता है वो बोलता है कि एनवेरिस का जो प्लान था वो कभी भी गलत नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग सिर्फ हार गए हैं क्योंकि उन लोग का जो सोल्जर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ तक कि उन लोग जाइंट को भी डिफीट कर दिया था। और यही सब सोचते रहता है और घोड़ा से भागते रहता है। मन बोलता है कि क्या ये सब सारा प्लान जो था वो मार्कस का था। और वो येलो वाला भी जो कमांडर रहता है वो भी बोलता है कि हाँ वो जो बास्टर्ड था वो इतना ज्यादा कैसे मजबूत हो गया था, पिछले बार का बैटलफील्ड से इस बार और भी ज्यादा मजबूत था। और यहाँ तक कि लास्ट में हम लोग मीच हंटर को भी लॉस कर गए हैं। ये सब एकदम सोच कर एकदम भागते रहता है। तभी पीछे से उन सब पे एकदम तलवार और भाला फेंकता है और सीधे उसका घोड़ा पे लगता है और सब उन लोग वहीं पे गिर जाता है। और जो दूसरा एनिमी लोग का जो कमांडर था बोलता है कि ग्रे डॉग कंपनी कमांडर। तभी वो जो ग्रे डॉग कंपनी कमांडर, भाई उसका नाम है येलो वालों वाला था, वो बोलता है कि तुम लोग भागते रहो, भागो, ये लोग जो है बॉर्डर डिफेंस फोर्स है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि जो बॉर्डर डिफेंस फोर्स रहता है उन लोग को घेर लेता है। और एक अटैक आके सीधे ग्रे हॉर्न पे जो कमांडर रहता है उसको लगता है और वो अपना तलवार से उसका अटैक को ब्लॉक करता है। और एकदम आदमी आके सीधे उसके ऊपर चढ़ा रहता है और बोलता है कि ग्रे हॉर्न कमांडर, कि अरे तुम तो बॉर्डर डिफेंस कमांडर हो ना। तभी वो जो बॉर्डर डिफेंस कमांडर रहता है वो बोलता है कि अरे हम लोग को जो है हमेशा ग्रे डॉग से कंपेयर किया जाता था, लेकिन अगर देखा जाए तो तुम लोग तो बिल्कुल आसानी से हार गए और तुम जो अटैक किए थे रियल आउटपोस्ट पे,
तो दिखाया जाता है कि जो बॉर्डर गार्ड का जितना भी सब सैनिक लोग और सब रहते हैं वो सबको एकदम जान से मारने लगते हैं, तो चारों तरफ एकदम खून खून कर देता है। और वो जो ग्रे गॉड डॉग कमांडर जो रहता है वो बोलता है कि बहुत ज्यादा सैनिक हम लोग का मर गया है, यहाँ तक कि वो मिच हैरियर भी, अब हम लोग इस चीज को कभी भी नहीं रोक पाएंगे, और हम लोग के पास इतना पावर भी नहीं बचा है कि इस चीज को रोक सकें। तभी वो जो दूसरा कमांडर रहता है वो भागते रहता है और मन में बोलता है कि डैम इट, और बस इतना ही बोलता है। तभी वो जो बॉर्डर गार्ड का जो कमांडर रहता है ग्रे बालों वाला, जो एमसी का दोस्त था, वो आता है सीधे उसका गर्दन ही काट देता है झट से। और वो ग्रे डॉग जो रहता है वो देख कर बस कुछ बोल ही नहीं पाता और चिल्लाता है क्या, और फिर एक लात मार कर और फिर भागने लगता है और चिल्ला के बोलता है कि सारे लोग रिट्रीट करो ग्रे डॉग्स। तभी वो जो ग्रे बालों वाला रहता है वो बोलता है कि अरे, क्या हम लोग को पकड़ना चाहिए कैप्टन। तभी वो जो बॉर्डर गार्ड का जो कमांडर रहता है बोलता है कि नहीं, छोड़ दो इन लोग को, और वैसे भी वो लोग अपना मिशन को हार चुके हैं, वैसे भी कुछ दिन में अपने आप अबेंडेंट हो जाएंगे। और दिखाया जाता है कि वो ग्रे डॉग जो है भागते रहता है और उसका जो जितना भी सब सैनिक लोग रहता है वो सब वहीं पे मरा रहता है। और फिर हम लोग को रात का कैंप का सीन दिखाया जाता है, सब कोई अपना अपना कैंप में आराम करते रहता है। और क्रिस को दिखाया जाता है जो कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधते रहता है और एमसी को बोलते रहता है कि कल जो है हम लोग का कैंप जो है शिफ्ट होगा, और हम लोग जो है कल और आगे बढ़ेंगे बिल्कुल क्रॉस गार्ड के पास और स्पेन के लोगों पे प्रेशर डालेंगे। और एमसी भी वहीं पे खड़ा होकर उसका बात सिर्फ सुनते रहता है और मन में सोचता है कि कोई भी दारू नहीं पी रहा है, कोई भी सेलिब्रेट नहीं कर रहा है आज का जीत, लेकिन फिर भी जो है हम लोग को आज हीरो ऑफ द डे बोला गया है, तो यही हम लोग के लिए रिवॉर्ड है। तभी रिम को दिखाया जाता है जो कि एकदम बेड पे लेटा रहता है, बोलता है कि थैंक गॉड कि आज जो है हम लोग को हीरो बोला गया है, जिसकी वजह से कल हम लोग को अपना सामान भी नहीं ढोना पड़ेगा। और ये सब जो है थैंक्स सिर्फ उस जाइंट की वजह से हो चुका है। तभी पीछे से जो ऑर्डिनरी रहता है वो भी अपना थम्स अप दिखाता है, बोलता है कि अरे, वो तो कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं एनिमी के सोल्जर लोग को साफ कर रहा था। तभी वो जो रंगा रहता है वहीं पे वो बोलता है कि वैसे भी जो लेफ्ट साइड वाला जो ब्लॉक था वो कोई जाकर चेक नहीं किया था कि कोई मरे हैं भी कि नहीं। तभी जो रीम रहता है ये सिर्फ सुन करके लेफ्ट साइड वाला बोला है वो एकदम पागल की तरह चिल्लाने लगता है, बोलता है कि यू बास्टर्ड, क्या तुम मरना चाहते हो, तुम मुझ पे उंगली कैसे उठा सकते हो। तभी वहां पे जो जैक्सन रहता है वो बोलता है कि अरे तुम इडियट्स। तभी जो एमसी रहता है वो बोलता है कि इनफ, बंद करो अब। तो बोलता है कि अगर तुम लड़ाई करना चाहते हो तो चलो फाइट करो मुझसे। तभी वहां पे जो एंड्रयू रहता है वो बोलता है कि स्क्वाड लीडर, आप कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिस करते हैं ड्यूल करने का, और यहाँ तक कि ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है। वो एकदम अपना हाथ को देखते रहता है, एकदम चिल्ला के बोलते रहता है कि वो जो थ्रिल, वो जो पागलपन जो महसूस किया हूँ मैं उस बैटलफील्ड में, वो बिल्कुल मेरे लिए एकदम रस था। तभी जो रीम रहता है वो बोलता है कि अगर तुम इस तरह से फील कर रहे हो इसका मतलब तुम्हें और भी ज्यादा लंबा दूर जाना है, इसी तरह से अपना स्पिरिट को कम मत होने देना, वर्जिन बास्टर्ड। ये बोलता है जैसे ही वो जो एंड्रयू रहता है फिर से एकदम चिल्लाने लगता है, बोलता है कि तुम मुझे टीज करना बंद करो। तभी जो रिम बोलता है कि अब तुम सोच रहे हो कि क्या तुम मुझसे फाइट करोगे, चलो आ जाओ आ जाओ। यही सब उन लोग दोनों भी लड़ाई करने लगता है और एमसी फिर मन में सोचता है कि ओ, और फिर बाहर देखता है कि वहां पे जो हैरी, शायद इसका नाम था भाई, वो बाहर ही बैठा रहता है एक जगह और एकदम मायूस रहता है। तभी एमसी भी उसके पास आता है और फिर वो आदमी बोलता है कि अरे बॉस आप यहाँ। तभी एमसी बोलता है कि एनरिस, क्या तुम बहुत ज्यादा मायूस नहीं लग रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें, और क्या तुम वो जो फ्लावर शॉप वाली ऑनर थी वो लेडी, उससे तुम बात किए, अपने प्यार का इजहार किया। तभी एनरिस एकदम थोड़ा शर्मा जाता है, बोलता है कि नहीं नहीं। तभी एमसी मन में सोचता है कि जब लास्ट टाइम मैं इसे ग्रास फील्ड में मिला था उस समय इसका सपना था कि वो फ्लावर शॉप का जो ऑनर है उससे जाकर शादी करेगा, लेकिन बैटलफील्ड की वजह से इसका सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और गाइस इसका नाम एनरिस है। तभी एमसी बोलता है कि क्या तुम चिंता हो, क्या तुम वापस जाना चाहते हो। तभी एनरी बोलता है कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ तो मैं बिल्कुल झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ये भी तो है कि सबको यहाँ बैटलफील्ड में लड़ाई करते रहेंगे और मैं वहां अकेले जाऊं, ये अच्छा नहीं ना है। तभी एमसी मन में सोचता है कि एनरिस का जो हंटिंग स्किल है वो पिछले बार मुझे इतना बार ज्यादा मदद किया था सब चीज को पता करने में, और इसी की वजह से था जो हम लोग ग्रास फील्ड को पार किए थे और वहां पे अलग अलग तरह का जहरीला सांप जो वाइपर मिला था उसको भी हम लोग पार किए थे। ये सब सोचकर एकदम खड़ा हो जाता है और फिर जाने लगता है। तभी जो एनरी रहता है बोलता है कि स्क्वाड लीडर क्या हुआ। और फिर एमसी मन में बोलता है कि मैं जो हूँ अपना एक तलवार कैरी करता हूँ क्योंकि मेरे पास एक खुद का ड्रीम है, और मुझे लगता है कि इसके पास भी खुद के लिए अपना सपना है जो कि ये जीना चाहता है। तो ये सब मन में सोचता रहता है एमसी, और एनडी वहीं पे बैठ के कुछ सोचता है कि अरे इनको क्या हुआ। और फिर हम लोग को नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हम लोग को फेरी कमांडर को दिखाया जाता है जो कि बोलते रहते हैं कि हेनरी क्या तुम्हें छुट्टी चाहिए। तभी हेनरी एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि क्या,
मुझे छुट्टी चाहिए। तभी वो फेरी कमांडर बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारा जो स्क्वाड लीडर है इनरिच, वो आके मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि तुम्हें छुट्टी चाहिए, चलो मैं तुम्हारी छुट्टी को ग्रांट कर देता हूँ। तभी एकदम हेनरी भी एकदम शॉक्ड हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि वो अपना पूरा सामान वामान पैक करके जाने लगता है। तभी जो रिम रहता है सोया हुआ बोलता है कि अरे क्या तुम जा रहे हो? तभी ओडिन भी वहां पर आता है, बोलता है कि भगवान तुम्हारा रास्ता को और भी अच्छा बनाए भाई, गॉड ब्लेस यू। तभी जो रंगा रहता है वो बोलता है कि चलो अब तुम्हें चैन का नींद आएगा यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद, कितना ज्यादा तुम लकी हो। तभी हेनरी बोलता है कि वैसे भी तुम हर समय यहाँ पागलों से घिरे हुए थे। तभी वहां पे हेनरी भी आ जाता है, बोलता है कि चलो तुम अपना ध्यान रख रहा हेनरी। और फिर हेनरी जाने लगता है और फिर एमसी को बाहर देखता है और एकदम खुश रहता है। और फिर एमसी के पास आकर बोलता है कि स्क्वाड लीडर। और फिर एमसी उसको देखता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है कि चलो ठीक है, अब तुम जाओ, और आशा करता हूँ कि तुम्हें अपने रास्ते में सक्सेस मिले और तुम जाकर उसे कन्फेस कर लेना। तभी हेनरी मुस्कुराता है, बोलता है कि थैंक यू अभी तक सब कुछ के लिए। और फिर वो मालगाड़ी पे बैठकर जाने लगता है और एमसी उसको वैसे ही देखते रहता है। तभी वहां पे वो फेरी कमांडर आ जाती है और बोलते हैं कि क्या तुम उसे अच्छी तरह से अलविदा कह दिए? तभी एमसी बोलता है कि बहुत बहुत धन्यवाद मेरा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। तभी जो फेरी कमांडर रहती है वो बोलते हैं कि अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ एक छोटा सा फेवर था मेरा फियांसे के लिए। और फिर बोलते हैं कि चलो अब हम लोग का एंगेजमेंट सेरेमनी कब होगा? तभी एमसी भी अपना आंख बंद करके बोलता है कि हाँ हाँ हम लोग करेंगे 10 साल बाद। तभी फेरी कमांडर भी आगे बढ़ते हुए जाते हुए बोलते हैं कि हाँ, 10 साल कुछ ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन मैं जो हूँ प्रेफर करूंगी कि मेरा जो पार्टनर है वो बिल्कुल यंग रहे। तभी एमसी बोलता है कि मेरा जो चॉइस है, मुझे फेरी बिल्कुल भी मेरे टाइप की नहीं लगती है। तभी वो एकदम फेरी कमांडर एकदम शॉक्ड हो जाती है और एकदम घूर कर एमसी की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम ये सब बोलकर क्या कहना चाहते हो? क्या तुम मेरे फीलिंग को हर्ट नहीं कर रहे हो? तभी एमसी भी एकदम घूर कर देख कर उसको बोलता है कि क्या सच में तुम्हारा फीलिंग हर्ट हो रहा है? सच में? फिर फेरी कमांडर मुंह बना के बोलते कि चलो छोड़ो। वो बोलती कि चलो मेरे साथ चलो, जाने से पहले मुझे कुछ बात करना है। तो फिर हम लोग को हेड कमांडर को दिखाया जाता है जो कि एकदम चाय पीते रहता है। तो फेरी कमांडर बोलते रहती है उसको कि बटालियन कमांडर जो हेड हैं वो तुम्हें खोज रहे थे, चलो मेरे साथ। आप सभी का स्वागत है इस मानवा की दुनिया में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एमसी जो है वो फेरी कमांडर के साथ हेड कमांडर से मिलने के लिए जाते रहता है। और अब आगे एमसी जैसे ही वो हेड कमांडर के पास पहुंचता है, वो क्रिस का बात याद करने लगता है कि क्रिस उसको बोलता है कि तुम जाने से पहले ये जरूर सोच लेना कि तुम जो हो कुछ दिन पहले से बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो सारा चीज में। क्रॉस गार्ड के साथ गया था उस समय भी, और इस बार तो तुम और बिल्कुल एकदम फ्रंट लाइन पे खड़ा होकर लड़े हो। इसलिए पक्का है कि वो तुम्हें और भी अच्छा जगह ट्रांसफर कर देगा तुम्हारा अचीवमेंट देखकर। ये सब सोचते रहता है एमसी और उसके पास चला जाता है। तभी वो जो हेड कमांडर रहता है वो चाय पीते रहता है और एमसी को बोलता है कि क्या तुम भी पियोगे चाय? तभी एमसी बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। तभी वो जो हेड कमांडर रहता है वो एमसी को बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अभी बिजी होगे, सारे लोग मूव कर रहे हैं इसलिए। तभी एमसी बोलता है कि नहीं नहीं, मैं फ्री हूँ, वैसे भी मैं अपना सारा सामान को पैक कर लिया हूँ पहले ही, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तभी वो हेड कमांडर हंसने लगता है और बोलता है कि तुम चापलूसी करने में भी बहुत ज्यादा अच्छे हो, है ना? तभी एमसी कहता है कि नहीं, मैंने तो सिर्फ सच कहा है। तभी वो कमांडर बोलता है कि इसका मतलब ये भी तो सच है ना कि तुम बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल कर लिए। तभी ये सब सुनकर एमसी जो है फेरी कमांडर की तरफ तिरछे नजर से देखते हुए मन में सोचता है कि ओ, इसका मतलब ये जो है मुझे सीधे सुपीरियर से मिलाकर मुझे लुभाना चाहती थी, और इसका मतलब है कि यह मुझे ले जाएगा और कोई सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन तभी वह कमांडर बोलता है कि तुम बिल्कुल भी विचलित नहीं हो, तुम्हें पहले से ही पता है कि मैं जो हूँ तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तभी एमसी बोलता है कि हाँ। तभी वो कमांडर बोलता है कि और तुम्हारा आंसर क्या है? तभी एमसी बोलता है कि मैं रिफ्यूज करता हूँ। तभी वो कमांडर फिर अपना दाढ़ी खुजलाते हुए बोलता है कि वो, मैं पहले भी तुम्हारा ये सब बात सुन चुका हूँ कि तुमने बहुत बार और सब कमांडर को बात को रिफ्यूज किया है, लेकिन तुम्हें ये जरूर जानना चाहिए कि मेरा जो ऑफर है वो सबसे बिल्कुल डिफरेंट है तुम्हारे लिए। तभी एमसी बोलता है कि लेकिन मेरा तो खुद के लिए मेरा एक सपना है। तभी वो कमांडर थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और बोलता है कि क्या सपना? तभी एमसी एकदम हीरो की तरफ बोलता है कि हाँ, मैं जो हूँ एक नाइट बनना चाहता हूँ। और जैसे ही एमसी ये बात बोलता है तभी वो जो हेड कमांडर आता है वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाता है और मन में सोचता है कि बाप रे, ये जो आदमी है इसका ड्रीम बिल्कुल एकदम चमक रहा है, जैसे जैसे सूरज चमक रहा है। मेरा भी सपना कुछ ऐसे ही था, और मेरा सपना था कि जिस दिन मैं अपना तलवार सबसे पहले पकड़ा था, मैं उस तलवार का पूरी तरह से राजा बनना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता,
मैं अपने आप से बिल्कुल कंप्रोमाइज कर लिया और ये सब सोच के एकदम अपना सर बिल्कुल नीचा कर लेता है। और मैं अब जो हूँ बिल्कुल एक बोरिंग लाइफ जी रहा हूँ, हर एक दिन मुझे एकदम काटने को दौड़ रहा है। और बिना कोई सपने का जो लाइफ है वो बिल्कुल एकदम बेकार है, उसका ग्रोथ कभी नहीं होगा। और मन में सोचता रहता है कि अब मेरे पास कोई ऐसा राइट नहीं बचा कि मैं जो हूँ इसे अपने अंडर में रख लूँ। और फिर ये सब सोच कर मन में बोलता है कि चलो ठीक है, अब तुम जा सकते हो। तभी हमसे उसको रिस्पेक्ट करते हुए बोलता है कि ठीक है सर, और फिर जाने लगता है। तभी वो जो हेड कमांडर रहता है वो फेरी कमांडर से पूछता है कि क्या तुम सोचती हो ये नाइट बन जाएगा। तभी वो फेरी कमांडर बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारा चीज इस पे डिपेंड करता है। तभी वो हेड कमांडर भी जाने लगता है और बोलता है कि फेरी, मैं अगर सच बताऊं तो तुम्हारे लिए एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी। और जाते जाते मन में सोचता है कि वो एक नाइट बनना चाहता है, मैं उसका ड्रीम को सच में रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं भी अब अपने सपने का पीछा करूंगा। और नरूला जो है वो कमांड किया जाता है रॉयल्टी के द्वारा। और अभी हाल फिलहाल का बात है कि नोबल लोग जो है वो तुरंत अभी पावर में आया है और बहुत ज्यादा ग्रो किया है। और मुझे नहीं लगता है कि वो ज्यादा देर तक होल्ड भी कर पाएंगे। और मैं भी उनमें से एक हूँ, नोबल साइड के। लेकिन अभी से अब मैं भी अपना ड्रीम को चेज करूंगा। और उसके हाथ में एक लेटर आता है, उसको देख कर ये सब बोलते रहता है। तभी फिर हम लोग को कैरेज का सीन दिखाया जाता है। बहुत सारा सब बग्गी लोग जाते रहता है, सब उन लोग मूव होते रहता है। और बताया जाता है कि जैसे सूरज उदय होता था उन लोग फिर से अपना मूव करने लगता था, और जैसे ही सनसेट होता था उन लोग रुक जाता था, वहीं पे कैंप करने लगता था। तभी फिर हम लोग को रिम को दिखाया जाता है जो कि मुंह फाड़ते हुए बोलता है कि ये बहुत अच्छा है कि हम लोग को रिवॉर्ड में कोई भी ड्यूटी करने के लिए नहीं मिला है, लेकिन सच पूछो तो ये बोरिंग भी बहुत ज्यादा है। और एमसी भी वहीं पे उसके बगल में बैठा रहता है और अपना स्वॉर्ड को साफ करते रहता है। तभी ऑडिन पीछे से आता है और बोलता है कि लेट्स ट्रेन ब्रदर लीडर। और तुम्हारा मसल जो है वो तभी ग्रो करेगा जब तुम बिल्कुल रेस्टलेस ट्रेनिंग करोगे। तभी वहां पे जो रंगा रहता है वो बोलता है कि सच में, लेकिन उससे पहले तुम्हें जो है स्वॉर्डमैनशिप को भी ट्रेन करना चाहिए। और अगर तुम ड्यूल करना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें जो है अपना बैलेंस पे काम करना होगा। तभी पेड़ के पीछे जो जैक्सन बैठा रहता है वो भी बोलता है कि नहीं, तुम्हें जो है अपना सेंस को फोकस करना चाहिए और तुम्हें अपना सेंसिटिविटी को भी बढ़ाना चाहिए, समझे कोच। तभी एमसी जो है उसको देख कर मन में सोचता है कि क्या ये उतना दूर से बिल्कुल एकदम सटीक बोल रहा है और मुझे सुनाई दे रहा है, क्या ये भी एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। तभी रिम जो है वो अपना पैर पटक के बोलता है कि यू पीस ऑफ इडियट, तुम्हें सच में याद है ना। और एकदम डेविल से हंसते हुए बोलता है कि हार्ट ऑफ द सुपर। तभी वहां पे फेरी कमांडर आ जाती है, बोलते हैं कि लुनेटिक्स। तभी सब लोग उसके तरफ देखने लगता है और बोलते हैं कि टेंट जो है यहाँ पे लगेगा और तुम लोग जो है सब ब्लॉक कर रहे हो। और ये ब्लैंकेट पे कैसे सोए हुए हो? किसका ब्लैंकेट है? तभी रंगा बोलता है कि ये ब्लैंकेट मेरा है। तभी एकदम घूरते हुए बोलते हैं कि तुम जो है सबके रास्ते में आ रहे हो, जल्दी से हटो। तभी उन लोग सब एकदम डर के बिल्कुल साइड में खड़ा हो जाता है सावधान पोजीशन में। और रिम जो है वो ऑडियंस से बोलते रहता है कि यू लंप ऑफ मीट, तुम्हें सब कुछ फोल्ड करके साइड में रखने का जरूरत नहीं था। तभी ऑडिन बोलता है कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है, सारा गलती को दूसरे पे ब्लेम कर देना। तभी उन लोग दोनों फिर लड़ने लगता है। और दिखाया जाता है कि वहां पे एंड्रयू भी खड़ा रहता है और उसके साथ उसका बॉडीगार्ड भी है। बॉडीगार्ड बोलता है कि हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं। तभी वो जो एंड्रयू रहता है वो बोलता है कि मैं सोच रहा था कि जो इंडिज है सिर्फ वही इन सब से इस तरह से बात कर सकता है, लेकिन हमारा जो कंपनी कमांडर है वो भी बहुत अच्छा है। तभी वहां पे क्रिस आता है, बोलता है कि खैर वो भी हम में से किसी न किसी के तरह के पागल है वो। तभी एंड्रयू वो सब सुनकर शौक रहता है, बोलता है कि क्या ये सब कुछ ये बोल सकता है। तभी वो जो बॉडीगार्ड रहता है एंड्रयू का वो बोलता है कि चलो हम लोग चलते हैं, इन पागलों के करतूत में हम लोग नहीं फंसना चाहिए। तभी जो क्रिस रहता है वो सामने फील्ड को देखते हुए मन में सोचता है कि अरे ये जो फील्ड है वो बिल्कुल सामान्य नहीं है। और वहां पे बहुत सारा कपड़ा उपड़ा पड़ा रहता है थोड़ा बहुत। और मन में बोलता है कि ये जो प्लेस है जरूर यहाँ पे एनिमी लोग का अड्डा होगा पिछली बार का। और फिर वहां पे जल्दी से जाके कपड़ा को हटा के मिट्टी खुरेदने लगता है, बोलता है कि चलो देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है कि नहीं। तभी वहां पे एमसी आ जाता है, बोलता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो। तभी जो क्रिस रहता है वो बोलता है कि बहुत सारे लोग जो है वो अपना कीमती सामान को यहाँ छुपा देते हैं जमीन के अंदर बैटल करने से पहले। मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, समझे। तभी एमसी बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन क्या कहाँ छुपाया हुआ है। तभी क्रिस जो है बोलता है दिमाग पे जोर डालते हुए कि ये तो ऑब्वियसली है कि तुम जब यहाँ से सोचोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। पर अगर मैं सोल्जर हूँ तो मैं कहाँ अपना सामान को छुपाऊंगा, और ऐसा जगह छुपाऊंगा कि जब हम लोग का पूरी तरह से सब कुछ डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा तो उसे खोजने में बिल्कुल आसानी हो, समझे। और एमसी को देखते रहता है। तभी एमसी बोलता है कि हाँ, वैसा प्लेस जो बिल्कुल आसानी से रिकॉग्नाइज किया जा सके। तभी क्रिस बोलता है कि चुप रहो, दैट्स इट,
और वो पेड़ के जड़ के पास कुछ खोजता रहता है, बोलता है कि ये जो पेड़ का जो जड़ है वो देखने में थोड़ा अलग लग रहा है। और एमसी भी उसके पीछे वैसा ही खड़ा रहता है, देखते रहता है। और क्रिस जो है बोलता है कि देखकर इस प्लेस में ऐसा लग रहा है कि जरूर यहाँ कुछ न कुछ जरूर कुछ छुपाया हुआ होगा। तभी एमसी उसको देखकर मन में सोचता है कि सचमुच इसके पास एक अच्छा दिमाग है। बैटलफील्ड में भी ये जो है एक अच्छे तरीका से बैटल को एनालाइज करता था और आसानी से भविष्यवाणी भी कर देता था कि क्या होने वाला है। और उसका कहना था कि ये सब जो है सर्वाइवल रहने का इच्छा से पैदा होता है ये सब चीज। लेकिन अगर उसे देखा जाए तो वो ज्यादातर रणनीति बनाने में, टैक्टिक्स बनाने में बहुत ज्यादा अच्छा है। और क्रिस जो है वहीं पे सब कुछ खोजते रहता है। लेकिन देखा जाए तो इसका जो सपना है वो एक सैलून खोलने के लिए है, जिसमें बहुत सारी अमीर अमीर वुमेन लोग आए। और क्रिस जो है एकदम पागल की तरह मिट्टी खोदते रहता है, बोलता है कि पैसा पैसा, जल्दी से मुझे पैसा मिल जाए। तभी उसके हाथ में कुछ कागज लगता है, बोलता है कि अरे ये क्या है, ये तो एक मैप है। और फिर उसको देख के दोबारा खोदने लगता है, बोलता है कि अरे ये यहाँ कैसे मिला, इसका मतलब जरूर कुछ यहाँ होगा, जल्दी से मिल जा मुझे। तभी वहां पे रिम भी आ जाता है, बोलता है कि अरे इसको क्या हो गया है, ये क्या कर रहा है। और रिम जो है उसको देखते हुए एमसी को बोलता है कि क्या हम लोग यहाँ पर बड़ी आंखें वाले को देखभाल करने के लिए आए हैं। तभी एमसी जो है आसमान में देखता है और बोलता है कि अंधेरा होने में अब कुछ ही समय बाकी है और टेंट खड़ा होने में अभी टाइम है, उतना समय हम लोग को अभी भी बिताना होगा। और सब सोल्जर लोग टेंट को लगाते रहता है। तभी जो एमसी है वो रिम से बोलता है कि रिम, तुम थोड़ा देर पहले कुछ कह रहे थे। तभी वो एकदम पागल की तरह हंसने लगता है, बोलता है कि हाँ, द हार्ट ऑफ सुपरमैन। और जिस तरह उसका नाम है उसी तरह मैं उसे क्रिएट किया हूँ। और दिखाया जाता है कि वो बैटलफील्ड में एकदम पागल की तरह, सुपर हीरो की तरह जाइन से लड़ने के लिए दौड़ जाता है। और बताता है कि वो मुझे अलाउ करता है सरपास करने के लिए ह्यूमन का लिमिट को। और ये जो है सारा ताकत मेरे दिल से आता है, हार्ट से। और हो सकता है कि तुम ये सब करने में मर भी जाओ। तभी एमसी एकदम उसका आंख चमकने लगता है और बोलता है कि डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो। मौत जो है मुझे कभी भी नहीं रोक सकता किसी चीज को सीखने से। तभी रिम जो है उसका शक्ल देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि अरे ये बिल्कुल एकदम शिकारी की तरह लग रहा है, जैसे कोई शिकारी जो है शिकार को पकड़ता है। और देखा जाए तो ये बिल्कुल लालची है अपने ताकत के लिए। और एकदम पागल की तरह से वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि मैं इसके अंदर वो इच्छा को नहीं जगा सकूं। तभी एमसी का हाथ पकड़ के वो अपने छाती पे रखवा लेता है और बोलता है कि चलो। और अपना हाथ एमसी के छाती पे रख देता है। एकदम डेविल से हंसते हुए बोलता है कि चलो अब अपना हार्ट को पूरी तरह से ब्लो कर दो, खोल दो। और दोनों वहीं पे बैठ कर दोनों अपने हार्ट को एकदम महसूस करते रहता है। और रिम जो है उसको बताता है कि कोई भी ह्यूमन जो है अपना सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को सिर्फ 1 सेकंड में, 1 पिंच में प्राप्त कर सकता है। और वो जो हार्ट ऑफ बीस्ट है वही अलाउ करता है कि उसे कैसे कंट्रोल किया जाए ताकत को। और जैक्सन, रंगा और ऑडिन वहीं पे पीछे खड़ा होकर इन लोग को देखते रहता है। तो बोलता है रिम कि तुम्हारा जो कंसंट्रेशन है वही तुम्हारा सक्सेस का की है। सेंस करो सारा चीज को, महसूस करो। और रिम जो है वो उन लोग तीनों को देखकर मन में बोलता है कि ये जो है इन लोग तीनों से अच्छा से ट्रेनिंग लिया है, इसके लिए ये पक्का है कि ये कर सकता है। तभी रिम बोलता है कि तुम्हें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए और तुम्हें अपना दिल का धड़कन को कंट्रोल करना होगा, उसे ब्लो करना होगा। तुम्हें अपना दिल का धड़कन को अगर तुम ब्लो नहीं कर पाओगे तो पूरी तरह से फट जाएगा। तभी एमसी मन में सोचता है कि क्या ब्लो इट अप कह रहा है ये। तभी एमसी जो है रिम का हार्ट को महसूस करता है, बोलता है कि अरे इसका जो हार्ट है वो बिल्कुल अलग तरह से पंप कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि एकदम छाती फाड़ कर बाहर आ जाएगा। मैं जो हूँ अपने अंगुली से इसका दिल का धड़कन को बिल्कुल अच्छी तरह से फील कर सकता हूँ। अब मैं समझा कि ये क्या कहना चाहता है। और तभी रिम बोलता है कि तुम जो है बिल्कुल धीरे धीरे स्टार्ट करो, समझे। अगर तुम अचानक से करोगे तो तुम्हारा जो हार्ट है वो बिल्कुल फट जाएगा और तुम वहीं पे मर जाओगे। तभी एमसी मन में सोचता है कि हाँ, जैसा ये कह रहा है बिल्कुल वैसा ही करूंगा। और एकदम फोकस करके अपना हार्ट को ब्लो करने के लिए रेडी रहता है। और तीनों भी वही इन लोग एमसी को देखते रहता है। तभी एमसी कोशिश करता रहता है और रिम सोचता है, बोलता है कि अरे मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही वरी हो गया, ये बिल्कुल यूजलेस है। और रिम बोलता है कि क्या तुम कुछ कर भी रहे हो। और रिम बोलता है कि तुम पहले जो है बिल्कुल अचानक से एकदम इम्प्रूव करने लगे थे, जैसे कि तुम एक जीनियस हो, लेकिन तुम सडनली रुक कैसे गए। और क्या तुम सच में कर भी रहे हो कि तुम मुझसे बस लड़ाई करना चाहते हो। और रिम धीरे धीरे गुस्सा होने लगता है। तभी ऑडिन जो पीछे से रहता है वो भी बोलता है कि मैं भी डिनाई नहीं कर सकता हूँ, देख कर तो ऐसा ही लग रहा है। तभी जो जैक्सन रहता है वो भी बोलता है कि हाँ मैं भी एग्री करता हूँ। और रंगा रहता है वो भी बोलता है कि हाँ हाँ सच में। तभी एमसी एकदम कोशिश करते रहता है लेकिन उससे होता नहीं है। मन में सोचता है कि क्या ये पॉसिबल भी है कि अपना हार्ट को खुद से कंट्रोल करना। बोलता है कि मैं जो हूँ अपना बिल्कुल बेस्ट दे रहा हूँ। तभी रिम ये सब सुन के मुंह बनाते हुए बोलता है कि हाँ हाँ बहुत ज्यादा बेस्ट।
और इसी तरह बोलता है कि चलो वन मोर टाइम, और एकदम रात हो जाता है और रात से सुबह हो जाता है। और रीम एकदम चिल्लाने लगता है, बोलता है कि पागल तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम ट्राई भी कर रहे हो? और फिर बोलता है कि चलो फिर से करो। उसी तरह रात से दिन होते रहता है और रीम एकदम पागल की तरह चिल्लाते रहता है, बोलता है कि पागल कर रहे भी रहे हो। तभी जो टेंट के सब अंदर जो सोल्जर हो रहा था बोलता है कि यू फकर एसोल, सोने दे वो हम लोग को। तभी रिम जो है उठ कर और फिर चला जाता है अपने टेंट में सोने के लिए और बेड पे जाके बैठ जाता है। तभी क्रिस बोलता है कि बॉस कहाँ गए हैं? तभी रिम बोलता है कि अरे वो वैसे ही अपना स्वॉर्ड को स्विंग कर रहा होगा पहले की तरह। तभी वहां पे जो जैक्सन रहता है वो बोलता है कि हो सकता है कि वो जो तुम्हारा स्किल है वो सीखना नहीं चाहता है क्योंकि वो बिल्कुल यूजलेस हो। इससे ज्यादा अच्छा होगा कि मैं उसे ट्रेन करूँ। और ये सब बोलते हुए अपना एकदम चाकू एकदम साफ करते रहता है। तभी जो रिम है एकदम गुस्सा से उसको देखता है, बोलता है कि डोंट फक मी विथ रैट, अपना समय का बस इंतजार करो। तभी वो जो रंगा रहता है वो सोते हुए बोलता है कि उसे मोटिवेशन की नहीं, उसे अच्छा टीचर का जरूरत है, टीचर में ही प्रॉब्लम है। तभी रिम बोलता है कि हाँ, जिस तरह से तुम कोड़िया गधा हर समय बेड पे सोया रहता है ना। तभी रंगा अपना तलवार को उठाने लगता है, बोलता है कि तुम बारबेरियन कहीं के। तभी जो क्रिस रहता है वो पीछे चिल्लाने लगता है कि क्या तुम लोग लड़ाई करना चाहते हो तो चलो जाओ बाहर। तभी रिम जो है मन में सोचता है कि जो हार्ट ऑफ बीस्ट है वो मैं खुद से क्रिएट किया था, अपना स्किल को बिल्कुल अलग मॉडिफाई करके जो कि ट्राइब से था। फिर वो अपना छाती पे हाथ रख के बोलता है कि सबसे पहले अपने हार्ट को सेंस करो और उसे कंट्रोल करो और उसे बिल्कुल फील करो। और फिर बोलता है कि अरे छोड़ो, मैं कुछ भी करूँ उससे फिर भी नहीं हो पा रहा है। फिर बेड पे एकदम सो जाता है चिड़चिड़ा कर और सोते हुए मन में बोलता है कि यहाँ तक कि जो स्पेल कास्टर जो कि मेरा विलेज का था वो भी पहले बार में नहीं सीख पाया था, और यहाँ तक कि वो जो है गलती से मरने वाला था ट्राई में। और अच्छा होगा कि मैं बहुत ज्यादा जल्दी ना करूँ और वो अपने आप ही सीख जाएगा हार्ट ऑफ बीस्ट को। और वैसे भी वो किसी भी चीज को सीखने में बहुत ज्यादा लंबा समय लगाता है और उसके अंदर वैसे भी इच्छा है कि हर चीज को सीखने का, वो कभी भी गिव अप नहीं करता है। ये सब सोते हुए सोचते रहता है। तभी फिर वो अपना आँख खोलता है और बोलता है कि डैम इट, चलो फिर से सो जाता है। और हम लोग को बाहर का सीन दिखाया जाता है, एमसी जो है अपने आप को एकदम ट्रेन करते रहता है तलवार से और पसीना से तरबतर हो जाता है। और फिर हम लोग को मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, उन लोग फिर से बैठ के ट्रेन करते रहता है अपने आप को और तीनों भी वहीं पे बैठ के उन लोग को घूरते रहता है। तभी रिम बोलता है कि ओह नहीं हो पाएगा, चलो हम लोग स्टॉप कर देते हैं आज के लिए, मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ होने वाला है। तभी एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है कि नहीं, एक मोर ट्राई करते रहो। तभी रिम जो है बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम ट्राई करना चाहते हो, लेकिन ये कोई भी तुक नहीं बना रहा है, कोई भी पॉइंट नहीं बना रहा है। तभी एमसी एकदम गुस्सा में बोलता है कि और हार्डर ट्राई करो, स्टिमुलेट करो मेरा हार्ट को, और ज्यादा स्टिमुलेट करो। तभी ये सब सुनकर एकदम रिम एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि क्या, क्या तुम बॉस पागल हो गए हो? मुझे लगता है कि तुम कुछ भूल गए हो बॉस। मैं जो हूँ अगर जेंटली ना करो तो तुम्हारा जो धड़कन है वो तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा। और क्या तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें जान से मार दूं? तभी एमसी बोलता है कि हाँ, जैसा मैं कह रहा हूँ बस उसे करो। और एकदम गुस्सा में वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और रिम भी एकदम शॉक्ड रहता है, उसके एकदम सर से पसीना आने लगता है। मन में सोचता है कि क्यों, ये इतना दूर क्यों जाना चाह रहा है? और मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा और ज्यादा एफर्ट लगा दूंगा तो ये पक्का मर जाएगा, और अगर मरेगा नहीं तो ये पक्का जो है ट्रिपल हो जाएगा। और एमसी जो है उसका हाथ पकड़ के एकदम घूरते रहता है, बोलता है कि चलो करो। और रिम भी उसको देख कर मन में सोचता है कि मैं कुछ भी कहूँ लेकिन इसका जो क्वेस्ट है उसको डिनाई नहीं कर सकता हूँ। तो बोलता है कि ठीक है चलो, और फिर उसका चेस्ट पे हाथ रखता है और मन बोलता है कि चलो देखते हैं ये कितना ज्यादा स्टूपिड हो सकता है। और फिर मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि ये सोच रहा है कि मैं इसे किसी न किसी तरह से बचा ही लूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी रिम जो है वो अपना थोड़ा सा एनर्जी को मिलाकर हार्ट को उसका पंप करने लगता है। और जैसे ही दिल धड़कता है एमसी का पूरा एकदम नस दिखने लगता है और अपना आंख भी खोल देता है, उसको एकदम तकलीफ होने लगता है। और फिर मन में बोलता है कि ओ, यह बिल्कुल मेरे लिए सही चॉइस था और मैं फील कर पा रहा हूँ। तभी रिम थोड़ा शॉक्ड रहता है। तभी एमसी का दिल में से एकदम खून बहने लगता है और झट से वो एकदम खून खास देता है मुंह से। और जैसे ही खून खाता है वैसे ही रिम जो है एकदम शॉक्ड रहता है, बोलता है फक। तभी वहां पे तीनों जल्दी से आ जाते हैं, ऑडिन जो है एमसी को घिसता है और जैक्सन और रंगा रिम को हटाता है जल्दी से और बोलता है कि तुम पागल हो गए हो यू इडियट। और ऑडिन चिल्ला के बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया ब्रदर के साथ? तभी एमसी को दिखाया जाता है कि वो एकदम बेहोश होने लगता है, कि मरने लगता है, उसके मुंह से एकदम खून आने लगता है, तो उसका दिल का धड़कन भी एकदम रुकने लगता है। और फिर हम लोग को वही बोट वाला घोस्ट को दिखाया जाता है, वो एमसी के सामने बैठा रहता है और मन में सोचता है कि अरे मैं समझ नहीं रहा हूँ, इस बार तो कोई वॉल भी नहीं था। तभी एमसी बोलता है कि मैं जो हूँ मैं खुद को ही वॉल चुन लिया हूँ। तभी वो बोट वाला आदमी बोलता है कि क्या तुम, और तुम क्या सोच रहे हो?
तभी एमसी एकदम डेविल से हंसते हुए बोलता है कि मैं जो हूँ वही चीज यूज करूंगा, वही मेथड को जो कि मैं अच्छा से जानता हूँ, वो जो सबसे अच्छा होगा, जिससे मैं हार्ट ऑफ बीस्ट को सीख सकूं। और गाइस इसका और जो पार्ट वीडियो का नहीं देखा है, जो नया नया इस वीडियो को देख रहा है, वो जाकर इसका पहला सीजन देखें, और मेरा और भी वीडियो डाला हुआ है, उसे भी जाकर देखें।